हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत और रूस के लिए सोमवार का दिन बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे मंत्रियों और नेताओं से होगी। उनकी इस यात्रा के कई खास मायने हैं। आपको बता दें कि उनकी भारत यात्रा के दौरान होने वाली 2+2 की वार्ता में सबसे अहम मुद्दा रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति का है। वहीं रूसी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गी लेवरोव रविवार की रात को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब प्रदेश में कोई माफिया या अपराधी किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता है, गुंडा टैक्स और चौथ वसूली नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को मालूम है कि यदि कोई जबरदस्ती करने का प्रयास भी करेगा तो भले ही उसके खिलाफ व्यापारी की बोली नहीं निकले, लेकिन पुलिस की गोली उस अपराधी के लिए अवश्य निकलेगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने 6 दिसंबर को होने वाली किसी भी घटना पर नजर रखने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। अयोध्या मंदिर शहर और जिले को कई सुरक्षा क्षेत्रों से विभाजित किया गया है और संवेदनशील बिंदुओं पर बलों को तैनात किया गया है। सभी मजिस्ट्रेटों को अयोध्या और फैजाबाद के जुड़ावा शहरों में सभी छोटी और बड़ी घटनाओं पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मंच पर देश विदेश के पर्यटक 19 राज्यों के शिल्पकला और 15 राज्यों की लोक संस्कृति का लुत्फ उठा रहे हैं। इससे ये महोत्सव देश की संस्कृति और शिल्पकला का मुख्य केंद्र बन चुका है। इस अनोखे संगम से ब्रह्म सरोवर की फिजा भी महक उठी है और देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी मौसम करवट ले रहा है। वहीं दिन भर बादल छाए रहने के साथ ठंड का एहसास बना रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। साथ ही इस सप्ताह से तापमान में लगातार कमी दर्ज होगी। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में रविवार सोमवार की दरमियानी रात को हल्की बारिश हुई। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के इलाके में हल्की बारिश दर्ज की गई है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के साथ रविवार को दोपहर के बाद राज्य के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं मौसम विभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी तो निचले इलाकों और यमुना घाटी में तेज गर्जना की बारिश हुई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। रविवार को इस वेरिएंट के कुल 17 मामले पाए गए हैं। इसमें राजस्थान के जयपुर में 9, महाराष्ट्र के पुणे से 7, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 केस शामिल है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब कुल मामले 21 हो चुके हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले सभी लोग अफ्रीकी देशों से लौटे हैं या उनके संपर्क में आए हैं। या नया वेरिएंट 5 राज्यों में फैल चुका है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर तेजी से नए कोरोना के मामले सामने भी आ रहे हैं। वहीं दुबई से पटना 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए उनके सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के उदय और उसकी बढ़ती क्षमताओं के परिणाम विशेष तौर पर गहरे हैं। अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर शिखर सम्मेलन यानी IOC 2021 में उन्होंने कहा कि वैश्वीकृत दुनिया में ये महत्वपूर्ण है कि नौवहन और वायु क्षेत्र में उड़ान भरने की आज़ादी बिना बाधा व्यापार का सम्मान किया जाए। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।